जिस चाकू से इन पर वार किया गया था उस पर विष लगा हुआ था। विष? जी हाँ, यदि कोई और होता तो अवश्य मूर्छित हो जाता। महावीर कर्ण में इतनी शक्ति न होती तो शायद इसका असर इन्हें ज्यादा बीमार कर देता। अंगराज कर्ण को कुछ समय आराम करना चाहिए, आज्ञा दीजिए। मेरे मित्र को चोट देने का परिणाम अब षड्यंत्रकारी देखेंगे। भानुमति और उर्वी को यहाँ लाया जाए। भांजे, क्रोध में ये मत भूल जाना कि भानुमति तुम्हारी पत्नी है, और ये भी नहीं, भानुमति को भगा कर ले जाने वाली शत्रु की मित्र। कहां वार, कहां क्षमा, याद रखना बस। उर्वी, उर्वी, ये तो विष है। उर्वी निश्चित ही स्वयं के लिए किसी संकट को निमंत्रण देने गई है। हस्तिनापुर में राजद्रोह का मतलब है अपराधी से उसके जीने का अधिकार ही छीन लेना। पर मैंने हस्तिनापुर के इस राजकुमार दुर्योधन को भानुमति के किसी अपराध ना करने के बावजूद भी उससे जीने का अधिकार छीनते हुए देखा है। इसलिए ये धमकी सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। मेरा सर कटवाना चाहते हो ना, कटवा दो, पर जब तक जिंदा हूं तब तक भानुमति को कुछ नहीं होने दूंगी। जो हुआ उसमें। भानुमति, आप अपने कक्ष में जाइए। ये तो उर्वी की है, अर्थात उर्वी यहां आई थी। यदि वो यहां आई थी तो अब है कहां? जानता हूं कि तुम यहाँ तनी हुई इसलिए खड़ी हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस महल की लाडली हो और तुम्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। कल सभा में जब न्याय की बारी आएगी तो तुम्हारा भ्रम और अहंकार सब नष्ट हो जाएगा। अर्जुन भी ये सब देखेगा, तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा, और ये देखने का आनंद सभा में कुछ और ही होगा। कितने लाचार हो दुर्योधन, अपना सुख भी तुम्हें अर्जुन से मांगना पड़ता है, खुद की खुशियां भी अपने पास नहीं। और नहीं मित्र, नारी कितनी भी अहंकारी क्यों ना हो, वीर पुरुष उस पे हाथ उठाते शोभा नहीं देता। तो क्या करें अंगराज, पुष्पों की बरखा करवा दें इन पर, जिन्होंने हमारी बहू को भगा कर ले जाना चाहा। शत्रु कभी नारी या पुरुष नहीं होता, और अगर उसे दंड ना मिले तो कई बार ये बड़े दिल की नहीं, कायरता की निशानी माना जाता है। मैं उसे दंड देने के लिए नहीं रोक रहा हूं, पर इतना चाहूंगा कि कल दंड का निर्णय सभा में सबके सामने किया जाए। धर्म और राजनीति यही कहती है। मामा जी, कर्ण की बातों में समझदारी तो है, और मौका भी शत्रु के लिए। अगर उन्हें भनक लग गई कि पुखिया की राजकुमारी हमारे पास है तो जान लगा देंगे उन्हें छुड़ाने के लिए, और क्या पता छुड़ा भी ले। समझदारी इसी में है। ऐसा नहीं होगा मामा जी। कर्ण, तुम इसे मेरे निजी कारागार में छोड़कर आओ, जो इस महल में होकर भी सबकी दृष्टि से दूर है। यहां की हवाएं भी उर्वी को ढूंढ नहीं पाएंगी।
अर्जुन क्या चीज है। एक स्त्री अगर अपनी सहमति से कोई कार्य करे तो उसे अंगारों में भी पुष्पों का एहसास होता है, और यदि सहमति से ना करे तो पुष्प भी अंगार समान जलाते हैं। रिश्ते प्रेम से जुड़ते हैं, और प्रेम से जुड़े रिश्ते अपने आप ही सहमति और समर्पण ले आते हैं। धर्म केवल पत्नी का नहीं, पति का भी होता है कि वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम और आदर दे कि उसका दिल उसे पत्नी धर्म अपनाने के लिए विवश कर दे। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। अपने पक्ष के लिए लड़ते योद्धा विपक्षों पे किए वार के लिए क्षमा नहीं मांगते, गौरव करते हैं। गौरव जो तुम्हारे दोस्त के हिसाब से राजद्रोह है। हर बात को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण होते और सभी सही हैं। रेगिस्तान की तपती धूप में खड़े हुए मानव के लिए सूर्य अभिशाप है, तो हिमालय की बरेली चोटी पे खड़े मानव के लिए वरदान। इस घटना को जहां से दुर्योधन देख रहे हैं उनके लिए अवश्य राजद्रोह है, किंतु आपकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप अपने मित्र की सहायता कर रही हैं, उनके पक्ष से लड़के, जैसे कि मैं अपने मित्र के लिए लड़ा था उनके पक्ष से कलिंग में। तब ना तो मैं गलत था और अब ना आप गलत है, बस दृष्टिकोण का अंतर है। किंतु आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप अपने मित्र की सहायता कर रही हैं, उनके पक्ष से लड़के, जैसे कि मैं अपने मित्र के लिए लड़ा था उनके पक्ष से कलिंग। तब ना तो मैं गलत था और अब ना आप गलत, बस दृष्टिकोण का अंतर है। राजकुमारी जी, राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमारी उर्वी को अपने किसी निजी गुप्त कारागार में बंद कर दिया है। राजकुमारी उर्वी को कल सुबह सीधा राजसभा में प्रस्तुत कर उनका न्याय होगा। हस्तिनापुर में न्याय नहीं, केवल राजकुमार दुर्योधन की इच्छा पूरी की जाती है। न्याय की पहली शर्त भेदभाव ना करना। जहां निर्णय लेने वाला एक राजा नहीं, एक पिता हो, वहां न्याय की आस पत्थरों में से पानी निकालने के समान होती है। कुमार दुर्योधन के पास मेरा एक संदेशा लेके जाना है तुम्हें। ना तो ये रंगभूमि है, ना ही मेरी किसी तीर की नोक तुम्हारी छाती की ओर। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ऐसी चिंता कैसी अर्जुन? या मुझे देख के वो रंगभूमि का अधूरा युद्ध याद आ जाता है और भय तुम्हारे अंदर गहरी सांसें लेने लगता है?